बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस से मुतल्लिक सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म साहब को मौजूदा सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली से आगाह किया गया। इसी हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने आज उलमाए कराम के वफ़द से भी मुलाकात की। मुलाकात में लॉकडाउन पर उलमाए कराम की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, आपको भी डॉक्टर साहब, आज कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट हमें सूबों की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नजर आए। क्या आप समझते हैं कि सूबे और वफाक से ये मामलात संभल नहीं पा रहे? देखें जी, पहले तो ज़रा कोरोना पे ये जो आज़ाद शुमार हैं इन पे ज़रा नज़र डालते हैं, और कुछ ये जो अंदाजे हैं और जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं और सारे हमने तकरीबन सारा ही डिस्कस किया गुजरे चंद प्रोग्राम्स में। अब दुनिया में इस वक्त जो है वो 1,65,000 अमवात हो चुकी हैं और 24 लाख 16,000 जो है वो केसेस हैं। अब इनमें से जो 1/3 अमवात हैं, यानी 1,65,000 अमवात तकरीबन जो है वो हुई हैं यूरोप में, और कुल अमवात जो है उनकी 1/4, ये तो कुल अमवात है पूरी दुनिया में। अच्छा, और न्यूयॉर्क में सूरत हाल बेहतरी की तरफ है, कई जगहों पे लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। स्पेन में 410 अमवात हुई हैं 24 घंटों में, और 20,000 से ज़्यादा स्पेन में हो चुकी हैं, 23,000 इटली में, जर्मनी में 4,000, 16,000 बरतानिया में, 19,000 फ्रांस में, तो पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान में 8,645 हो गए अब कुल केसेस, और 181 हो गई अमवात। आज भारत में अचानक जो है वो ज़्यादा हमारे सामने एकदम से उनकी जो, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन अपना जो था, जो अनाउंस किया हुआ था मोदी सरकार ने, उसको ख़त्म तो नहीं, कुछ हल्का किया उन्होंने, लेकिन 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अमवात हुई, यानी 553 केसेस आए, और 553 केसेस हैं, और 17,000 उनके टोटल केसेस हो चुके हैं, और 553 जो उनकी अमवात हुई हैं। अच्छा, अब इसमें केसेस सबसे ज़्यादा आए, तो अब एक मजमूई तौर पे जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो नंबर्स हैं पूरी दुनिया में, इसने वायरस ने लगता है कि पूरी दुनिया को अपने पीछे लगाया हुआ है। और वहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट है भारत का, वहाँ पर उन्होंने एक अंदाज़ा ये जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरीन के वो टेस्ट शुरू कर रहे हैं। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहाँ पर ये ऑब्जर्वेशनल ट्रायल शुरू होंगे। इनकी कोई हैसियत नहीं होती, मुशाहिदा होता है सिर्फ, यानी आप रेंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स करने चाहिए लोगों पे, लेकिन वो बहरहाल ऑब्जर्वेशनल ट्रायल्स की तरफ जा रहे हैं, और देखते हैं कि उसका क्या नतीजा सामने आता है सरकारी सतह पे। और दूसरी तरफ जो है वो एक बात बड़ी अजब सी है, वो ये है कि इंडिया में उन्होंने जो उनका सीरम इंस्टीट्यूट है वो कहते हैं कि 14,000 केसेस एक्टिव केसेस हैं वहाँ पे, और उनके जो अंदाजे हैं वो मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा डेथ्स बता रहे हैं। अंदाज़ा ये जो ये इतना बड़ा काइंडली खींचेगा, बीसीजी का भी ट्रायल वो शुरू कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो अमवात बताई हैं आज वहाँ पे, वो ये कहते हैं कि हम वहाँ पे 2 से 3 हज़ार लोगों के अंदर जो है वो टेस्ट हम शुरू करेंगे, और ये बीसीजी का हाइड्रोक्लोरोक्विन के साथ साथ, और फिर वो इसमें अमवात की शरह बहुत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 20% आबादी भारत की जो है वो मुतासर हो जाएगी, यानी 26 करोड़ जी, और 26 करोड़ लोग मुतासर होंगे 2 या 3 साल में, लेकिन अमवात जो है वो सिर्फ उसकी 1% होंगी। अब 26 करोड़ का 1% तो 26 लाख बनता है मेरा ख्याल है। तो ये तो बड़ी ही उन्होंने, ये उनके जो सीरम इंस्टीट्यूट है, और सीरम जाहिर है कि वो जो एंटीबॉडीज़ का भी टेस्ट सीरम को अलग कर लेते हैं, फिर प्लाज्मा से हम बहुत सारी कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये फिगर्स आना बड़ी तशवीशनाक हैं। अच्छा, ये फिगर्स जितने मॉडल्स हैं वो सारे के सारे मॉडल्स पाकिस्तान के बारे में भी फिगर्स दे रहे हैं, इंडिया के बारे में भी दे रहे हैं, और सबका ये कहना है कि ये जो खित्ता है, वज़ीर आज़म
इमरान खान साहब ने कहा कि 25 अप्रैल तक उनका ख्याल था कि 50,000 केसेस हो 50 जाएंगे, से 60,000। लेकिन अब वो कहते हैं कि ये जो है ये मई के अंदर कहीं जाके स्पाइक आएगी और मई के दरमियान आएगी। और यही अगर हम SCRI मॉडल को देखें या बाकी मॉडल्स पे देखें तो मई के अंदर आपको हजारों या लाखों लोग जो है वो मुतासिर होते हुए, शदीद मुतासिर होते हुए, वेंटिलेटर्स पे जाते हुए, अमवात, बड़ा खौफनाक आपको नजर आ रहा है। और ये 24 जून तक जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो चलेंगे। अच्छा, अब लेकिन उससे हट के एक और चीज पे आ जाएं। एक और स्टडी जो है, स्टडी तो नहीं, ये वो भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं। मैं जो बता रहा हूं ये तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ही सादा तरीन हिसाब किताब है। सादा तरीन हिसाब किताब ये है जिसमें कोई फार्मूला वार्मूला कोई लंबा चौड़ा किस्सा नहीं चल रहा, कि पाकिस्तान में आज हैं 8,645 केस, ठीक है। भूटान में है 5 केस, नेपाल में है 31 केस, मालदीव में है 52 केस, श्रीलंका में है 295 केस, अफगानिस्तान में 1026 केस, बांग्लादेश में है 2,948 केस और भारत में है 17,656 केस। यानी पूरे जनूबी एशिया में जो केसेस हैं वो हैं 3,627 30,627। अच्छा जी, पूरी दुनिया में जो केसेस हैं वो हैं 24 लाख, ऐसी है 24.5 लाख, 24.5 लाख। और हाँ, जनूबी एशिया में 30,000। अच्छा, जनूबी एशिया जो है ये 1/4 आबादी है दुनिया की। तो पूरी दुनिया में जो है वो 24 लाख केसेस हैं और जनूबी एशिया में ये सारे मुल्क जो मैंने नाम लिए इनके मिला के इनमें है 30,027 केस। अच्छा, अब जनाब दुनिया में 1,65,000 लोग मर गए, 1,65,940 लोग मर चुके हैं। भूटान में कोई इंतकाल नहीं हुआ, पाकिस्तान में 181 हुए हैं, नेपाल में कोई नहीं हुआ, मालदीव में कोई नहीं हुआ, श्रीलंका में 7 हुए हैं, अफगानिस्तान में 33 हुए हैं, बांग्लादेश में 101 हुए हैं और भारत में 560 हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि पूरे जनूबी एशिया में, जिसमें 1.8 अरब लोग रहते हैं, 1.8 बिलियन दुनिया की 1/4 आबादी, तो वहां पर कुल पूरे जनूबी एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, भारत, इधर उधर सब मिलू के, सार्क मुल्क भी ऐड कर लें तो मालदीव को भी लें, 890 लोग मरे। ये क्या चक्कर है? ये कुछ ज्यादा ही जो है जनूबी एशिया जो है, आप देखिए ना, 1,65,940 पूरी दुनिया में है, तो हमारे जनूबी एशिया के सारे मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सबको मिला के 900 से कम। और दुनिया में 24 लाख और इस पूरे खत्ते में जहां पर 1/4 आबादी है वहां पे 30,627 केस अमवात नहीं। तो ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये अगर यहां पर एपिसेंटर खुदा ना करे आना है और यहां पर वो वाली सूरत हाल बननी है कि 30,000 केस है टोटल और वहां पर हो गए 24 लाख पूरी दुनिया में जी, और उसमें से जो 1/4 आबादी है जहां पे वहां है 30,000 और दुनिया में मर गए हैं 1,65,000 और यहां पर 900 भी नहीं हुए अभी। अल्लाह ताला खैरियत से रखे। लेकिन इन सारे मुल्कों में जनूबी एशिया के 900 अमवात भी नहीं है। 181 हमारे यहाँ है, 500 कुछ इंडिया में है, बांग्लादेश में कुछ जो है वो 101 है, श्रीलंका में 7 है। तो इस खित्ते में अगर कोई एपिसेंटर आना है मई या जून में, तो वो इस सादा से हिसाब में कहीं बैठ नहीं रहा। यानी क्या मतलब, रोज जो है वो कोई 50,000 आदमी या 40,000 आदमी, वो उन फॉर्मूलों के मुताबिक तो है। लेकिन देखे ना,
अगर हम ये कहें कि जी हम 3 हफ्ते पीछे हैं, 4 हफ्ते पीछे हैं, कुछ 10 हफ्ते पीछे हैं उनसे, वो पीछे पीछे, फिर भी नंबर्स का बहुत फर्क है। ऐसा लगता है जैसे वो जो वहां पर इटली में और स्पेन में और वहां पर जो कुछ हुआ है, मैं बिल्कुल इस बात की कोई दलील नहीं दे रहा कि यहां पर पीक नहीं होगी या खुदा ना खास्ता होगी, मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फर्क बहुत बड़ा है। पूरी जनूबी एशिया में 30,000 केसेस हैं, 30,627, और पूरी दुनिया में 24 लाख हैं। और आबादी आप देखें, ये गुंजान आबाद इलाका है दुनिया का, ये यूरोप नहीं है। यहां पर आपको कराची, लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ढाका, आपको गुंजान आबाद स्लम्स, कच्ची आबादियां, ये स्पेन इटली नहीं है, ये बर्तानिया नहीं है। यहां पे वो सेहत की सहूलियात नहीं है। यहां पर जो है वो लोग लकड़ हजम, पत्थर हजम, कराची में आप चले जाएं, कच्ची आबादियों में लोग कैसे रह रहे हैं। यहां पर वैसे मुंबई में रह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। अब इसके पीछे बीसीजी का कमाल है, इसके पीछे इम्यूनिटी का कमाल है, इसके पीछे वो जो एक थ्योरी आई है कि जी, इस पे थ्योरीज आ रही हैं कि जी जीन्स के अंदर इस खत्ते में रहने वाले, जो साउथ एशिया में रहने वाले हैं, उनके अंदर कोई जेनेटिक इशू ऐसा है। एक साइंटिफिक बात हो रही है। वो साइंटिफिक बात जो है वो ये है कि जी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स और ये सारे यहां पे रहने वाली जो आबादी है उनमें ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर यहां रहने वाले लोगों में ज्यादा होते हैं, तो फिर वहां अमेरिका में या बरतानिया में ज्यादा तारिकीन वतन क्यों मरे? इसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि ये तो वहीं से इनकी तो जीन्स ये तो यहां से गए थे वहां, तो वो थ्योरी भी नहीं बनती नजर। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि केसेस बहुत कम हैं पाकिस्तान में। हमें लग तो रहा है ना कि हम आप देखें ना, फरवरी से लेके ये अप्रैल आ गया है, तो अब यहां पर जो दुगने हो रहे हैं केस, वो भी 10 दिनों बाद हो रहे हैं। अब पिछले 10 दिनों में तो पहले जो है एकदम से, मैंने जो कल भी बात की थी ना कि 26 फरवरी को केस आए, 27 को दुगने हो गए, अगले दिन दुगने, अगले दिन 50, अगले दिन वो होते होते होते, लेकिन पिछले 10 दिन में दुगने हुए हैं। अब ये अगले 10 दिनों में अगर दुगने होते हैं और फिर उसके बाद, यानी अगर 10 दिनों में दुगने भी होते हैं, फर्ज करें आप देखें ना, 10 दिन के बाद दुगने केसेस हो जाते हैं, तो ये 17,290 हो जाएंगे। अमवात भी दुगनी हो जाएंगी तो 362 हो जाएंगी, अल्लाह ना करे। लेकिन ये दुगने होते 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 हो गए, अगर जून तक चले जाते हैं हम, तो ये 2,76,000 केसेस बनेंगे। और अगर अमवात की शरह भी यही रही तो 5,792 अमवात बनती हैं। करोड़ों में नहीं बनती, या लाखों में तो बिल्कुल भी नहीं बनती, या खुदा ना खास्ता, यानी बहुत, मैं आपको एक्सट्रीम बता रहा हूं कि अगर इसी नंबर के हिसाब से हम उसको डिवाइड करते चले जाएं, किसी बड़े फार्मूले को, हार्वर्ड के या इंपीरियल कॉलेज लंदन के या ऑक्सफोर्ड के, मेरा सिर्फ ये कहना है कि फर्क बहुत ज्यादा है। जनूबी एशिया के मुल्कों में फर्क बहुत ज्यादा है। आज अगर देखें ना, 20 तारीख हो गई, तो 20 तारीख तक पूरी दुनिया 24 लाख पे खड़ी है और जनूबी एशिया 30,000 पे खड़ा है, और पूरी दुनिया 1,65,000 अमवात पे खड़ी है और यहां पे 900 अमवात भी। तो अल्लाह ताला खैर करे। अब इसमें हो ये रहा है कि जो कर्व है ना, ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत आहिस्ता हो गई है। पाकिस्तान में ये आपको, लेकिन आपसे बात 17 अमवात हुई हैं नहीं, वो 17 हुई है बिल्कुल, मैं बिल्कुल ही कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अमवात तो हुई है 17, लेकिन आप उस कर्व को देखें, आप अपनी आबादी को देखें, आप अपनी सेहत की सहूलियात को देखें, आप प्लानिंग्स देखें। आपने लॉकडाउन कितना, आपका वैसा लॉकडाउन तो नहीं हुआ जैसे स्पेन में हुआ है कि कर्फ्यू लग गया, लोग घरों से नहीं निकल रहे। आपके यहां सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, आपके एक एक घर के अंदर जो है वो बहुत। मैं ये भी बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है लोगों की, ये भी गलत फहमी, ये मैं बिल्कुल बात नहीं कर। मैं सिर्फ नंबर्स देख के थोड़ा सा हैरान इस बात पे हूं कि पूरी जनूबी एशिया में 30,000 केस हैं, 30,627, और पूरी दुनिया के आ रहे हैं 24 लाख, जबकि आबादी आपकी एक चौथाई आबादी है या एक तिहाई आबादी है। तो बात यह है कि 1.8 अरब लोग कोई कम नहीं होते। 1.8 अरब लोग बहुत ज्यादा लोग हैं। अच्छा, और सेहत की सहूलियात भी खराब हैं, और फिर हॉस्पिटल्स भी नहीं है, फिर कच्ची आबादियां, फिर ये अब बीसीजी है, अब इसमें वो क्लोरोक्विन खाते हैं, या इम्यूनिटी बढ़ी हुई है। इम्यूनिटी बढ़ी हुई है तो बाहर जाके जेनेटिक देखें ना। यहां पर एक बात ये ध्यान में रखें,
अब मुझे नहीं पता, इसके ऊपर कल थोड़ी सी मैं मज़ीद इसके ऊपर बात करूँगा। मुझे आज ये बात यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो नस्लें आके बसी हैं इस पूरे ख़ित्ते में, उनके ऊपर भी कुछ लोग, या शायद मैं ही किसी वक्त बात करूँ अगर मुनासिब समझूंगा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 साहबजादे थे, हाम, साम और जाफिस, तो अब उनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अजीब सी है। आपको पता है ये जो डेविडेरियंस हैं, यानी जो हाम की नस्ल से हैं, उसमें ये जो हेमाइट्स कहलाते हैं, यूरोप और इंडिया में रहने, इंडिया का जो इलाका है, हम जो हैं वो साम की नस्ल से हैं। जो हाम की नस्ल से हेमाइट्स हैं, तो वो यूरोप और ये इंडिया के रहने वाली वो एक बनती है नस्ल। वो चूंकि धूप में रहे तो थोड़ा रंग वंग फर्क पड़ के वो नस्ल बनती है। और ये जो साम की नस्ल है, ये फिर मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, ये सारे इलाके, और जाफिस की वो नस्ल है जो रशिया, कोरिया, चाइना, ये सारे जो तो 12। एनीवे, वो एक अलग थ्योरी है, लेकिन वो थ्योरी भी इसमें कोई मैच होती नहीं नजर आ रही। ये एक अलग थ्योरी है बिल्कुल, क्योंकि फिर यूरोप में क्यों है, यहाँ पे क्यों, अगर हम उस हवाले से लें, और फिर यही कि तारिकीन वतन डॉक्टर्स वहां क्यों मर रहे हैं जाके, कुछ जेनेटिक इशू है, नेचुरल किलर सेल्स ज्यादा थे। लेकिन कोई ऐसी बात है जरूर जिसकी वजह से जनूबी एशिया में 30,000 केसेस हैं अभी तक, और वहां पर 24 लाख क्रॉस कर गए हैं बाकी दुनिया में। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं। वापस आके नैब ने भी आटा चीनी बहरान पर नैब अब बीच में घुस गई है। अच्छा, नैब दरमियान में, और नैब ने कहा है कि ये एक मेगा करप्शन केस है, या ये बहुत बड़ी करप्शन है। तो सवाल ये है कि अगर नैब दरमियान में आ गई है, तो फिर वो जो FIA की तफ्तीश थी, FIA की तफ्तीश बहुत जल्द हो, तेजी के साथ वो करते हैं, ठीक है, डेडलाइन पे। लेकिन जो नैब है, उनके अपने कायदे कवानीन हैं, उसमें वो तलब करते हैं तमाम शख्सियात को, ब्यूरोक्रेट्स को, सियासतदानों को, कौन से लोग क्या। तो अब नैब दरमियान में जो आई है, उसके नतीजे में क्या FIA की इंक्वायरी स्लो हो सकती है, नैब की स्लो हो सकती है, और नैब कैसे आई है? 25 तारीख को डॉक्टर साहब उस हवाले से भी रिपोर्ट में भी आना है, उस हवाले से आपसे मजीद बात करेंगे। नाजरीन, ब्रेक 2 अदारे अब कर रहे हैं एक ही केस को, तो ये भी ओवरलैपिंग होगी, और देखते हैं। नाजरीन, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नफ्सियाती इलाज और मुआवजे के लिए उम्मीद। कारवाने हयात, जो हर साल अपनी 3 बेहतरीन फैसिलिटीज में 5,60,000 से जायद जिंदगियों को न सिर्फ अपने काम से मुतासिर कर रहा है, बल्कि इनकी जिंदगियों को मुस्बत बनाने के लिए खड़ा है इनके शाना बशाना। क्योंकि कारवाने हयात है कोशा कि जिंदगी रहे रवां। कारवाने हयात ज़हनी अमराज के अंधेरों में अपनों को डूबने ना दें। पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क जोंग 4G लाया मेगा डेटा ऑफर। अब पूरा हफ्ता रात 1 से सुबह 9 बजे तक करें 50 GB के लगातार डाउनलोड्स। अभी *808# मिलाएं और 100 रुपए के लोड में पूरा हफ्ता तेज तरीन डाउनलोड्स के मजे उड़ाएं। माना कि ये मुश्किल की घड़ी है, एक आजमाइश जो हम पे आन पड़ी है। अब आओ कि एक दूसरे का साथ बनते हैं, खिदमत के सफर में साथ चलते हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर लॉकडाउन अगरचे नागुज़ीर है, मगर इस बंदिश ने कितने ही लोग बेरोजगार कर दिए हैं। ये वक्त एहतियात का भी है और खिदमत का भी। अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकार मुश्किल की इस घड़ी में यतीम बच्चों और मजदूरों समेत सफेद पोश खानदानों की किफालत कर रहे हैं, जबकि कोरोना के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात, वेंटिलेटर्स और डॉक्टर्स को जाती हिफाजती किट्स भी फराहम की जा रही हैं। आप भी इस खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं। ज़कात और सदकात के लिए राब्ता करें। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं। Share your minutes with Jazz Weekly Voice Offer. *211# मिलाओ और सिर्फ 70 रुपए में पाओ 500 मिनट्स पूरे हफ्ते के लिए। डरना नहीं, बचना है, दुनिया को बता दो। तुम दुनिया में क्या आई?
मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरी चलती फिरती उड़ती हुई खुशी तुम, और तुम जब मिलने आती हो मुझसे, मेरी दुनिया ही बदल जाती है। बेटियों की कुछ बात ही ऐसी है, हमारी दुनिया ही बदल देती हैं। तो चलो करें फैसला कि वो जो भी करना चाहें, हम हमेशा उनके साथ हैं। ईवा, नए कल की नई धुन। जिंदगी की दौड़ में कभी कभी अच्छे दोस्तों का साथ छूट जाता है, जिसे दोबारा जोड़ लेना चाहिए। तो अभी अपनी जैज सिम दोबारा लगाएं और *551 हैश मिलाकर हासिल करें 3000 जैज मिनट्स, 3000 SMS और 6 GB डेटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। क्योंकि डरना नहीं, बचना है। दुनिया को बता दो। जिंदगी की हर धूप छाव में डालडा रहा आपके साथ, तो अब डालडा की रेंज पर पाएं 200 रुपए तक की बचत। जहां ममता वहां डालडा। अपनी जैज सिम दोबारा लगाएं, *551 हैश मिलाएं और पाएं 3000 जैज मिनट्स, 3000 SMS और 6 GB डेटा बिल्कुल मुफ्त। डरना नहीं, बचना है। दुनिया को बता दो। कश्मीर लाया है 150 रुपए तक की शानदार बचत। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति, खाना तो बहाना है। लाइव बॉय की जानिब से एक पब्लिक सर्विस मैसेज। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए साबुन से हाथ धोने की आदत अपनाएं। साबुन से बार बार हाथ धोएं। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। इस रमजान टैंग से दीजिए अपने सब्र को एक ताजगी भरा घूंट। टैंग, एक ताजगी भरा घूंट। घर पर है तो क्या हुआ, PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। यानी अपनों के साथ वीडियो कॉल भी, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। तो अभी 1218 पे कॉल करके ऑर्डर करें। हमारे डॉक्टर्स जो जुर्रत और खुलूस से दिन रात कर रहे हैं इंडस हॉस्पिटल, इंडस के तिब्बी मराकज और घर घर जाकर लाखों मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त और मेयारी इलाज। इन मरीजों की उम्मीद बने रहिए और इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दीजिए। सब रुक सकता है पर उम्मीद नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं और आप पर से हमारा भरोसा नहीं। उम्मीद, यकीन और भरोसा दिल से होता है। दिल की आवाज़ सुने और दिल खोलकर इंडस अस्पताल को ज़कात और अतियात दें। 60 सेकंड में सेंसिटिविटी की तकलीफ से आराम आना वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तकलीफ में कोई भी इंतजार करना नहीं चाहता, सब उसका फौरी हल चाहते हैं। मैं इसीलिए सेंसोडाइन रैपिड एक्शन रिकमेंड करता हूँ। 7 सेकंड में पेशेंट की तकलीफ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन से सिर्फ 7 सेकंड में दूर होती है। ये वाकई काम करता है सिर्फ 1 मिनट में। 60 सेकंड के बाद आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खा सकते हैं। रैपिड एक्शन का मतलब ये है कि ये जल्द असर करती है। सेंसिटिविटी के दर्द में 60 सेकंड में आराम आ जाए, ये कौन नहीं चाहता। पेशेंट्स की तकलीफ दूर हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। इफ्तार टाइम की रौनक और बढ़े जब कनौर केचप और चिली गार्लिक 20 रुपए कम में मिले। यानी अब बचत और मजा दोनों ज्यादा। तो एंजॉय करें हर इफ्तार कनौर सॉसेस के साथ। Share your minutes with Jazz Weekly Voice Offer. *211 हैश मिलाओ और सिर्फ 70 रुपए में पाओ 500 मिनट्स पूरे हफ्ते के लिए। डरना नहीं, बचना है। दुनिया को बता दो। कश्मीर लाया है 150 रुपए तक की शानदार बचत। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति, खाना तो बहाना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। बाकायदगी से हाथों को साबुन से धोके कोरोना वायरस के 98% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। तो फिर कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और डेटॉल की जानिब से पहुंचाया गया है। 60 सेकंड में सेंसिटिविटी की तकलीफ से आराम आना वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तकलीफ में कोई भी इंतजार करना नहीं चाहता, सब उसका फौरी हल चाहते हैं। मैं इसीलिए सेंसोडाइन रैपिड एक्शन रिकमेंड करता हूँ। 7 सेकंड में पेशेंट की तकलीफ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन से सिर्फ 7 सेकंड में दूर होती है। ये वाकई काम करता है सिर्फ 1 मिनट में। 60 सेकंड के बाद आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खा सकते हैं। रैपिड एक्शन का मतलब ये है कि ये जल्द असर करती है। सेंसिटिविटी के दर्द में 60 सेकंड में आराम आ जाए, ये कौन नहीं चाहता। पेशेंट्स की तकलीफ दूर हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। ये दिल आपके लिए इतना कुछ चाहता है और आप इस दिल के लिए क्या चाहते हैं? रखिए इस दिल का ख्याल नए हबीब कुकिंग ऑयल के साथ। क्या करें?
दिल का मामला है। शौकत खानम अस्पताल गुज़िश्ता 25 साल से कैंसर के मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम कर रहा है। आज हमारे मुल्क को कोरोना वायरस की शक्ल में एक गैर मामूली चैलेंज का सामना है और हमने इन दोनों महाजों पर लड़ने का बेड़ा उठाया है, इस यकीन के साथ कि आप हम पर एतमाद करते हुए अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देंगे ताकि आप और हम मिलकर कीमती जानें बचा सके। कैंसर और कोरोना वायरस के खिलाफ शौकत खानम अस्पताल है आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, हुकूमत के बाद अब नैब ने भी आटा चीनी बहरान पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। क्या आप समझते हैं कि आप नैब जो है वो जिम्मेदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकेगी? देखिए, पहले तो कोरोना वायरस के हवाले से मैं थोड़ी सी बात और कर लूँ। जो असूल और कवानीन हमारे सामने आ गए हैं लोगों के सामने, उससे बराह करम ज़रा बराबर भी पीछे ना हटें। मास्क, परहेज़, सोशल डिस्टेंसिंग, फासला, बड़े इज्तिमा, अल्लाह करे कि उलमा जो हैं हमारे और हमारे जो अवाम हैं ये रमज़ान के अंदर मसाजिद के अंदर जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करें। बाज़ारों में इधर उधर ये महीना, अगला महीना अगर इसी ट्रेंड के साथ गुजार लेते हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही, यानी जो ये हो रहा है ना, इतने केसेस बढ़ गए, इतने लोग सेहतियाब भी तो हो रहे हैं ना बहुत ज्यादा। देखिए ना, सेहतियाब होने वाले, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि सिर्फ 30,627 केसेस हैं पूरे जनूबी एशिया में, भारत समेत, और 900 से कम अमवात हैं भारत समेत, बांग्लादेश समेत। ये अगर और आप इसको जरा कहां 24 लाख पूरी दुनिया। तो बात यह है कि अगर तो ये मुल्क यहाँ पे पाकिस्तान में, आज इंडिया में भी उन्होंने वो खोल दी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कुछ बाजार वगैरह, रियासत मुख्तलिफ जो रियासतें हैं उनके अंदर उन्होंने मजदूरों वगैरह को अलाउ कर दिए काम। हम अगर तरीके से आराम से अगर इसी तरह से जो हमने पिछले महीने 1.5 महीने में गलतियां भी हुई हैं, ठीक है ना, शुरू में ज़ायरीन आ गए, तबलीगी इज्तिमा हो गया, उसके बाद लोग काबू में रही हैं चीजें, जहां तक लोग कर सकते थे लोगों ने किया है। माशी तौर पर भी नुकसान हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन अगर ऐसे रहते हैं फर्ज करें, और ये ट्रेंड भी ऐसे ही रहता है, इसमें कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई हम नहीं कर रहे, SERI का या इंपीरियल कॉलेज का, वो तो अमेरिका को, इटली को रख के उन्होंने किया है और उसी हिसाब से वो हमें भी देख रहे हैं। लेकिन फर्ज करें, लेकिन उन फार्मूलों के मुताबिक तो हम नहीं आए ना। उन फार्मूलों के मुताबिक तो आज से 10 या 15 दिन पहले लाखों लोगों ने मर जाना था, तो ऐसा तो नहीं हुआ। 1000 से भी कम तादाद है, 900 से भी कम तादाद है। पूरे जनूबी एशिया की बात मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं, जनूबी एशिया की बात कर रहा हूँ, 1.8 अरब लोगों की। तो बात यह है कि ये एपिसेंटर नहीं बना। अच्छा, अब वेंटिलेटर्स, मास्क जितने कर सकते थे पाकिस्तान में, और देखें तनकीद करना बड़ा आसान है लेकिन नहीं हो सकता। बस हम लोगों को कैसे है कि घर के अंदर जाके 7-7, 8-8 आदमियों या ज्यादा लोगों का खानदान, कैसे उनको सोशल, मैंने कहा ना पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि यानी आप उनसे कहने साबुन से हाथ धोएं, पीने का पानी नहीं है। तो वो बरस के इश्यूज के बावजूद जिस तरह डॉक्टर्स ने, जिस तरह इंतजामिया ने, जिस तरह अब तक मामलात को लिया, आपको IMF से भी सपोर्ट मिली, आपको कर्ज, अब हम अगर ये महीना 1.5 महीना अल्लाह करे, देखिए वर्स्ट केस सिनेरियो तो सामने है ना, जो इमरान खान साहब ने भी बात की, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं सबको, कि बहुत बुरे हालात हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। लेकिन दूसरी तरफ आप जो फिगर्स को देख रहे हैं, तो आपको ये फिगर्स बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। आप किसी फार्मूले पे फिट नहीं होते। अगर आप 20 दिन पहले भी फिट करेंगे ना, अपने उस वक्त भी नहीं थे, आज भी नहीं है, आज से 10 दिन, और ये 10 दिन का जो डबलिंग आ गई है कि डबल आपकी जो तादाद दुगनी हो रही है मरीजों की, ये 10 दिन बाद हो रही है। पहले एक दिन, अगले दिन 3 गुना हो जाती थी। इसका मतलब कर्व थोड़ा सा शायद फ्लैट भी हो सकता है, इसी स्पाइक पे जाए बगैर। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ पे करम करे। लेकिन हमें वो कहते हैं ना, कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रे फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बस से बदतर हालात के लिए तैयार रहें, लेकिन उम्मीद रखें, क्योंकि उम्मीद अभी तक बड़ी जबरदस्त है। ये नंबर जो हैं ये बड़े हैरान कुन हैं सारी दुनिया के लिए, और छुपा के रखे हुए कि नजर ना लग जाए बाकी लोगों की कि यहाँ पे इन मुल्कों में तो कुछ हुआ ही नहीं है असल में। तो बात ये है कि एक बात, दूसरी बात,
वो जो पाकिस्तानी मामलात पे डॉक्टर साहब नहीं पाकिस्तान, अब मैं एक मिनट पाकिस्तान की बात करने से पहले मैं एक बात कर लूँ। वो उधर गए ना उधर कैलिफोर्निया के अंदर, वहां जाके वो 1000 केस रिपोर्ट हुए थे सरकार की तरफ से, तो वहां जाके उन्होंने देखा तो चेक किया तो वहां पे कोई 81,000 या पता नहीं कितने हजार लोग निकल आए जिनके अंदर अलामात ही नहीं थी और जिनके अंदर एंटीबॉडीज बनी हुई थी। अब धड़ाधड़ लग गए सारे अमेरिका में लोग कि एंटीबॉडीज टेस्ट करवाओ, एंटीबॉडीज टेस्ट कराओ। तो वॉशिंगटन पोस्ट ने और न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज ये हेडिंग लगाई है, बराह करम इस पे सब एहतियात करें, एंटीबॉडी टेस्ट की तरफ ना दौड़ें फौरन। एंटीबॉडीज जो हैं वो पता चला उस वक्त एंटीबॉडीज आपने लगा दी जिस वक्त वायरस भी था, यानी एंटीजन भी थी एंटीबॉडी भी था, आपने एंटीबॉडी लगा दी और आईजीएम बेकार होती है जो शुरू में बन जाती है, आईजीजी जो बाद में तो ये आपको लोग यहां पर अगर पाकिस्तान में इधर उधर घूमते नजर आए कि जी हम तो वो वायरस पॉजिटिव वाला जो है टेस्ट नहीं, हमारे पास तो एंटीबॉडी टेस्ट भी है, तो बराह करम उसमें ना आए। वो बहुत बड़ी 2 नंबरी शुरू हो गई है पूरी दुनिया में, और जहां 2 नंबरी शुरू होती है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम पीछे रहेंगे इससे। तो वहां पर बरतानिया में तो उन्होंने 30,000 का ऑर्डर दे दिया, वो जाली निकले सारे के सारे कि जी हम जल्दी से तय कराएं कि हम तो बीमार हुए थे फिर सेहतयाब हो गए, एंटीबॉडी टेस्ट हमारा हो गया, तो उससे दूर हैं। पाकिस्तानी सियासत पे आ जाएं। देखें, एक तो ये बदकिस्मती रही कि यहां पर कंसेंसस नहीं बन सका कोरोना के ऊपर, और आज आपने देखा होगा कि तमाम दिन कोई भी तल्ख बयान ना वफाकी हुकूमत की तरफ से गया ना सिंध हुकूमत की तरफ से आया। मैंने कहा था एक मुलाकात का आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात सामने आएंगे, तो और उसके बाद जो है वो एकदम से पीक पे गई तलखी, और उसके बाद वो आहिस्ता 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 कम होते 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 उसके बाद ये हुआ कि बस एक पॉलिसी बन गई है और सब खामोशी से। उलमाए कराम से भी आज उलमाए कराम से बात की। अब उलमाए कराम के ऊपर, कानून नाफिज करने वाले अदारों के ऊपर ये देखें अमल दरामद कैसे होगा मसाजिद में, वो एक सवाल है। लेकिन अभी हम देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। असल जो बात है वो ये है कि कौमी पॉलिसी नहीं बन सकी, लेकिन कुछ बन भी गई, यानी कहे बगैर भी बन गई ना भाई। जहां पे हॉटस्पॉट हो गए, जिले इंतजामिया ने फैसले कर लिए, पंजाब हुकूमत ने अपने फैसले कर लिए, सिंध कहने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बहरहाल मुल्क में हमने काबू कर लिया जाए। इस्लामाबाद के अंदर आपको जबरदस्त काम नजर आएगा, कराची के अंदर हॉटस्पॉट्स हो गए, उनको आपने सील किया, पंजाब के अंदर आपके, तो जरूरी नहीं है कि सियासी बयानाती दिए जाएं। पता ये चला कि सियासत ये सब बड़ा अच्छा होता, सियासी जमातें सामने आती हैं और अपना रोल अवाम के साथ अपने आप को कनेक्ट करती हैं, इससे बेहतर कोई मौका नहीं था। इंतजामिया ने, डॉक्टर्स ने ही काम किया सारा। अगर आप देखें, अगर आप चंद तस्वीर को राशन वाशन बांटते हुए साइड पे कर दें तो पॉलिटिकल पार्टीज इरेलेवेंट हो गई इतने बड़े, हालांकि उनको आगे बढ़ के अच्छा जो हैं वो खामोशी से काम कर रहे हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग सारे, लेकिन मजमूई तौर पर लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। देखिए ना, अभी दूसरी इमदाद आ रही है, उसमें पता नहीं कितना पैसा खाया जाता है, नहीं खाया जाता। वो उधर सिंध के अंदर रिपोर्ट आई, वो राशन में से चोरी हो रही है, यहाँ ये किट्स जाली मिल गई, डॉक्टर चीख रहे हैं। उन्होंने पंजाब के डॉक्टरों ने फिर खत लिख दिया है, जफर मिर्जा ने मास्क चुराए थे, वो रिपोर्ट गई है कि जी वो उन्होंने नहीं चुराए थे, स्मगल नहीं किए थे, वो कह रहे नहीं किए थे, वो रौला पड़ा हुआ है। लेकिन आप देखें उस सिंध हुकूमत, वो राशन के ऊपर एक प्रॉब्लम चल रहा है, उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है, नहीं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी तो मशकूक हरकतें रही हैं माजी में भी, तो ये कैसे मुमकिन है कि आपने आदतें अपनी ना छोड़ी होंगी, इसलिए उनका बयान आया उनका। तो अब जरा अब नैब कहां से आ गई दरमियान में? नैब आ गई जबकि 25 तारीख को जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ रिपोर्ट फोरेंसिक आनी थी, तो नैब आई और उन्होंने कहा कि हम इसकी तहकीकात करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस, तब्दीलियां उस ऑर्डिनेंस के अंदर, उसका अपना तरीकाकार। तो अब वक्फा लें, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, सियासी मामलात पर भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। रमजानुल मुबारक में मसाजिद खुली रहेंगी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। आइंदा जुमा यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाने का भी ऐलान। खरबों खर्च कर दिए लेकिन मरीज सिर्फ 5000। कोरोना अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची पुलिस का एहलकार भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का कारिंदा निकला, सनसनीखेज इंकशाफात में सब उगल दिया। मीरा नई मुश्किल में, अमेरिका से वापसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म से अपील कर दी। ये सब और बहुत कुछ जानिए GNN@9 में।
पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क जोंग 4G लाया मेगा डेटा ऑफर। अब पूरा हफ्ता रात 1 से सुबह 9 बजे तक करें 50 GB के लगातार डाउनलोड्स। अभी स्टार 808 हैश मिलाएं और 100 रुपए के लोड में पूरा हफ्ता तेज तरीन डाउनलोड्स के मजे उड़ाएं। माना कि ये मुश्किल की घड़ी है, एक आजमाइश जो हम पे आन पड़ी है। अब आओ कि एक दूसरे का साथ बनते हैं, खिदमत के सफर में साथ चलते हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर लॉकडाउन अगरचे नागुज़ीर है, मगर इस बंदिश ने कितने ही लोग बेरोजगार कर दिए हैं। ये वक्त एहतियात का भी है और खिदमत का भी। अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकार मुश्किल की इस घड़ी में यतीम बच्चों और मजदूरों समेत सफेद पोश खानदानों की किफालत कर रहे हैं, जबकि कोरोना के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात, वेंटिलेटर्स और डॉक्टर्स को जाती हिफाजती किट्स भी फराहम की जा रही हैं। आप भी इस खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं। ज़कात और सदकात के लिए राब्ता करें। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं। ये दिल आपके लिए इतना कुछ चाहता है और आप इस दिल के लिए क्या चाहते हैं? रखिए इस दिल का ख्याल नए हबीब कुकिंग ऑयल के साथ। क्या करें, दिल का मामला है। जिंदगी की हर धूप छाव में डालडा रहा आपके साथ, तो अब डालडा की रेंज पर पाएं 200 रुपए तक की बचत। जहां ममता वहां डालडा। पाकिस्तान में हर मर्द ने ये लफ्ज जरूर सुना होगा, ला दो। बेटा टमाटर तो ला दो। भैया शैम्पू तो ला दो। सुनते हो पैम्पर तो ला दो। अरे बुढ़ाऊ कुछ तो ला दो। ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो। वेट, अब कुछ लाने के लिए जाना नहीं है, क्योंकि दराज ला रहा है डी मार्ट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा। कायदगी से हाथों को साबुन से धोके कोरोना वायरस के 98% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। तो फिर कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और डेटॉल की जानिब से पहुंचाया गया है। This is the story of chicken like you have never tasted before. And it all begins from someplace really special. From the egg to truly great tasting chicken. The Chicken Specialist. दूर मुझसे ना जाना मेरी माँ, देख मैं बड़ा। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से बच्चे माओ को कैंसर हो जाने की वजह से अपने बचपन से दूर हो गए हैं। आए सब मिलकर अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देकर इनके प्यारों का इलाज करवाएं और मासूम बच्चों का बचपन उन्हें वापस लौटाएं, क्योंकि बचपन तो माँ की जिंदगी से है। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात वतियात देने के लिए अभी कॉल करें। इन मरीजों की उम्मीद बने रहिए और इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दीजिए। सब रुक सकता है पर उम्मीद नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं और आप पर से हमारा भरोसा नहीं। उम्मीद, यकीन और भरोसा दिल से होता है। दिल की आवाज़ सुने और दिल खोल कर इंडस अस्पताल को ज़कात व हतियात दें। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, FIA इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बाद अचानक से नैब की जानिब से आटा चीनी बहरान की तहकीकात का फैसला करना, क्या मामलात होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? एक बात और, कोरोना वायरस के हवाले से, वायरस से घुसा होगा ना बीच में, ये वायरस जब तक है तो उस वक्त तक ये रहेगा। और एहतियात अगर हम करते हैं और अल्लाह ताला खैर करे, अगले 1-2 महीने जैसे फरवरी से लेकर अब तक चला है, अल्लाह ताला अपना करम करे तो हम इस बहरान से निकल सकते हैं। लेकिन एहतियात, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इज्तिमा से दूर तरीके से जैसे चल रहे हैं, हो भी सकता है ये ऐसा और नहीं भी हो सकता। लेकिन ना होने के इम्कानात साइंटिस्ट और बाहर की दुनिया जाहिर कर रही है। एक बात और बड़ी इम्पोर्टेंट है, और वो ये, हमारे यहाँ तो टेस्ट ही नहीं हुए। भाई बाकी दुनिया में तो टेस्ट हुए ना, तो पता चला है कि इतने लाखों टेस्ट और हजारों लाखों टेस्ट वहां पे हो गए हैं, इटली में, स्पेन में, अमेरिका में, और 20,000 25,000 रोज के टेस्ट वहां आम हो गए। पाकिस्तान में जनाब पता चला है टोटल कि 1,06,000 या 1,00,000 पता नहीं 7,000 टेस्ट हुए हैं टोटल अभी तक। अभी तक हुए हैं 22 करोड़ लोगों में। अच्छा, लेकिन वो जरा पिक्चर दिखाइएगा पाकिस्तान की, जो केसेस वाली तस्वीर है, नहीं है जो पाकिस्तान की फिगर्स हैं आज की। अच्छा, अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि
1 लाख टोटल केसेस हुए हैं, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू है, 1 लाख टेस्ट तो हुए हैं ना, तो 1 लाख टेस्ट हुए हैं तभी तो ये 8,000, उसमें 1 लाख में से 8,645 पॉजिटिव आए हैं, इसका मतलब है। तो बाकी 91,000 या 92,000 या जो 93,000 तो फिर तो वो नेगेटिव। देखिए ना, इसका मतलब ये टेस्ट, इतने टेस्ट हुए और फिर कंफर्म केसेस हैं 8,645 और उसमें से 1,970 रिकवर हो गए, चलें जी, और इंतकाल हो गया 100, लेकिन 1 लाख टेस्ट तो हुए हैं ना। अब 1 लाख टेस्ट में अगर सिर्फ 8,645 कंफर्म हुए हैं, अच्छा टेस्ट किसके हुए होंगे? हर एक का तो टेस्ट नहीं हो रहा ना, टेस्ट हुए होंगे या कुछ लोगों में अलामतें होंगी, कुछ लोग उनके कॉन्टेक्ट्स में आए होंगे, कुछ लोग क्वारंटीना में रखे होंगे, कुछ लोग उनके मिलने वाले होंगे, कोई गली के अंदर केस निकला होगा, उन सबके टेस्ट हुए होंगे, तो कर करके सारे 1 लाख टेस्ट हुए, तो 1 लाख में से 8,645 कंफर्म हुए। तो इसका मतलब यह है कि वो जो आपके यहां जो जिनमें नहीं पॉजिटिव हुआ वो तो बहुत बड़ी तादाद है, यानी रिकवर तो 1,970 हुए, उनको छोड़ दें आप जो सेहतियाब हो गए। मैं कह रहा हूं कि जिनके टेस्ट आपने किए हैं और कंफर्म अगर 8,000 इतने हुए हैं और किया आपने 1 लाख हैं, तो इसका मतलब है कि 91-92,000 लोग जो हैं वो तो उनके अंदर टेस्ट नेगेटिव था। तो ये पुरस्रारियत है। मैंने कहा ना, इसको दोनों अंदाज, इसको आप अगर यूरोप के नजर से देखें, सारे फॉर्मूले अप्लाई करें, कुछ और सामने चीज आती है, सामने भयानक फिगर्स आती हैं सामने, जो हम कोट करते हैं रोज। खौफनाक, इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन ये जो फिगर है ना, ये फिगर जो सामने आ रही है, देखो बहुत 22 करोड़ की आबादी पे आप 1 लाख टेस्ट कर रहे हैं टोटल, तो 1 लाख करते तो 80,000 तो पॉजिटिव आ जाते हैं ना, उसमें 8,000 पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब 2 लाख करेंगे तो 16,000 आ जाएंगे, 3 लाख करेंगे तो, देखिए बात यह है कि कोई गड़बड़ है और अच्छी गड़बड़ है। अल्लाह करे ये ऐसे ही कुछ चलता रहे सिलसिला, लेकिन जहां पर हम रोज फॉर्मूले अप्लाई करते हैं ना वेस्टर्न, तो वहां थोड़ा सा इधर भी नजर आना जरूरी है। अच्छा, अब कल बात करते हैं इस पर। नहीं, वो जहांगीर तरीन साहब का मसला बड़ा अहम है, वो जी डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। उनसे वफाकी वुज़रा की मुलाकातें हुई हैं, आम शख्सियात की मुलाकातें हुई हैं, खान साहब ने मैसेज भेजा। ओहो, कोरोना में बहुत आगे निकल गए। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी खबरें हैं, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवाह के लोगों का सबक ख्याल रखिएगा। अल्लाह।